यह बात धनी चित्त सो ल्याए। यहाँ प्रकट वाणी में धनी शब्द जो प्रकट हो रहा है, यह बात धनी, वेदों में जिनको अक्षरातीत करके कहा है, अक्षरात परतः पर करके एक व्यक्तित्व, एक ब्रह्म स्वरूप का एक संकेत है। उसी को गीता में उत्तम पुरुष करके कहा है, उसी को प्रकट वाणी में धनी शब्द कहा है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, संपूर्ण शास्त्रों ने संकेत किया शब्द वही है। यह बात धनी चित्त, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने अपने ही हृदय में चित्त में ये चीज को लिए कि ये पूरा अक्षर ब्रह्म अपने ही सपना में मस्त, और उन अपने सपना में जो मैंने प्रेम का रस पिलाया ब्रजलीला के माध्यम से, ब्रजलीला के प्याला से उसको मैंने प्रेम पिलाया, लेकिन पी तो रहा है, लेकिन कहाँ के संपर्क से पी रहा है ये ज्ञान नहीं है। इनको तो ज्ञान दिलाना चाहिए। और उस संसार को मैंने कहा था कि ये बहुत दुखदाई है, तुम हमको भूलोगे, ये कबूल करवा के मैंने ब्रह्मात्माओं को भेजा था। वो भी ब्रजमंडल में जैसे ही पहुंचे तो वो तो ब्रजगोपी बन करके वो भी भूल गए। ब्रजगोपियों के अंदर जो ब्रह्मात्माओं की सुरता है वो भी उन्होंने भूल गए सब। बस ये चीज को जैसे ही प्रस्तुत करेंगे तो दुनिया कहते हैं कृष्ण लीला के अंदर आप और क्या क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है वही तारतम है, जब समझ में आएगा वही तारतम। समझ में नहीं आना भी तारतम है और समझ में आना भी तारतम है। जबकि धरती में पहले से सुन के आया है, शरीर के अंदर जीव है और जीव ईश्वरत्व है, लेकिन लोग शरीर अभिमान में जीव अपने आप को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। ये बात पहले से आ रहा है, इतना तो समझते हैं। बस वही फॉर्मेट को आगे ले जाना है कि उन शरीरधारी ब्रह्मात्माओं ने अपने परम धाम को भूल गए और अपने धामधनी स्वरूप जो सामने में श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के लीला कर रहे हैं ये भूल गए। इतना ही समझना। जो पहला वाला स्टेटमेंट ईश्वर जीव की भाषा जो है, आप शास्त्र को टटोल के देखो, वो परमहंस दर्जा से बोलते हैं। वो शास्त्र का ज्ञान है, स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान है, और जागृत का ज्ञान जो तारतम है वो यही बोलता है कि जिस तरह से जीव ईश्वर की भाषा है वैसे ही ब्रह्मात्मा और परमात्मा की बात है। उसी को अलग अलग करके देखना है पहले एक बार, उसके बाद फिर सबको, सबके अंतस्करण में यही चीज को, यही विवेचन को डाल करके स्वप्न और जागृत से अलग करना है। यह बात धनी चित्त सो ल्याए। अब क्या किया धनी ने चित्त में लिया करके, तो कहा आदि नींद तब दई उड़ाए। आधा निद्रा उड़ा दिया। अब ये वाली बात कृष्ण लीला के अंदर तारतम से आप देख रहे हैं। जो पहली बार सुनने वालों को हृदय का धड़कन थोड़ा बढ़ सकता है, जो थोड़ा चिंतन करते हैं तो, और ज्यादातर को कुछ नहीं होता है क्योंकि सुनते सुनते थेतर हो गए, इसलिए कुछ नहीं होता है। ये भी और एक बहुत बड़ा बीमार है। परब्रह्म परमात्मा ने आदि नीति खींच दिया श्री कृष्ण के लीला। आप वो कृष्ण लीला में भागवत में सुन करके नाचना उछलना, लेकिन आगे भी सुनना और नाचना बहुत बढ़िया से सब एकदम कलश यात्रा करना, सब करना, तो नाचते नाचते सुन लेना, नाचते नाचते याद करना। अरे वो तारतम में जोश खींच लिया था, बोला था ये कहाँ की बात है, तो फिर आपका जोश ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर बैठोगे, फिर थक भी गए, आराम भी मिल जाएगा। आदि नींद मस्त आप सब दुनिया में जानते ही हैं। जब श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई,
सब भागा भाग जैसे कि तैसे दौड़े है। सुनने में आता है ना, क्या सुनने में आता है? आप ही कितने बार सुना चुके हैं लोग। वृंदावन में भागवत पढ़ करके अध्ययन करने लोग क्या कर रहे, यही तो करते हैं। जैसे भागवत खत्म, वहीं वृंदावन के भूमि में एक बार बढ़िया से श्रीमद् भागवत कथा खाली पंडाल में भी सुना के फिर उसके बाद अपने घर की यात्रा करते हैं। वो नियम है वृंदावन। तो कृष्ण लीला सुनाते समय जब 11 वर्ष 52 दिन के हो जाते हैं, और 11 वर्ष के जन्म उत्सव की बात भी है, और 52 दिन की बोली चाली बंद की लीला भी है। इसके लिए सब तैयार है। और जैसे ही कृष्ण नाराज हो गए, 52 दिन बोली चाली बंद, और 11 वर्ष 52 दिन के संध्या समय जो बंसी बजती है, बंसी बजी, सब दौड़े। बस वो बंसी बजी में क्यों बंसी बजाए? खाली वो 52 दिन तक बोली चाली बंद था, इसलिए दूसरे भाषा में दूसरे मेलोडी नाम करके बुलाएं, इसलिए जादू की बंसी बजाई थी। अब पूछो, नहीं, उनकी इच्छा है, उन्होंने बजाई, क्योंकि उनको रास में ले जाना था। हाँ, रास में ले जाने के लिए सबको योग माया के ब्रह्मांड में बजाए। तो ये सब कृष्ण लीला में मस्त। अब यही बंसी के नाद में तारतम का दर्शन करना है। ये बात धनी चित्त सुन लाए, आदि निद तब दई उड़ाए, 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन, तहां जाए के बेन बजाई। बेन बजा ना, बंसी बजी, तारतम में भी है, भागवत में भी है, लेकिन बंसी बजने जो भागवत में है बस बंसी बजी इतना ही है, लेकिन बंसी बजा करके उस कालमाया के ब्रह्मांड से योग माया में पहुंचा करके जो योग माया में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रेम की लीला हैं, वो अक्षर ब्रह्म को स्पेशल प्रेम लीला दिखाने के लिए योग माया का ब्रह्मांड तैयार करके अक्षर ब्रह्म के लिए वो प्रेम में लीला खिलाया है। ये वाला विवेचन उसी भागवत में, उसी बंसी के पीछे और उसी योग माया में नहीं मिलेगा आपको। अब जो आपके दिमाग में जो समझ डाल रहे हैं कि उस रसरास लीला प्रवेश करवा के खिला के अक्षर ब्रह्म के लिए अक्षरातीत का जो प्रेम का भंडार जो है वो देखने की इच्छा थी, वो अनुभव कराने के लिए अक्षर को अपने सपना के एरिया में वो प्रेम का रस पिलाए हैं। ये वाली बात आपको दिमाग में नया चीज घुसेगा और आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो भी थोड़ा एंटीना खराब है जैसा लगेगा, झरझर झरझर करके आएगा, और उसको फिर आप धीरे से फिटकिरी जिस तरह से कुआं में डालने से वो सारा गंदा मंदा लेके नीचे चला जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में बैठेगा। जो इस चीज में फेमिलियर हैं और उनका तो बहुत सारे और होमवर्क आगे है। इन लीला के अंदर तारतम दर्शन करके, तारतम से दर्शन करके जो यहां से निकल रहे हैं, इस पार के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तो और सारा होमवर्क है। लेकिन मैं यहाँ विशेष प्राइमरी लेवल से ये बोल रहा हूं कि आदि निद तब दई उड़ाए में तारतम को दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ बंसी बजाने का बहाना से परब्रह्म परमात्मा ने यहाँ अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के प्रेम में लीला दर्शन करवाना है। इसलिए भूमिका बन रहा है। 11 वर्ष और 52 दिन भी हुआ, तापीछे पहुंचे वृंदावन भी हुआ, और तहां जाए के बेन बजाई भी हुआ, सखियां सभी ले बुलाई भी हुआ, और तामस्या राजस्या चली, स्वातस्या शरीर छोड़ के मिली, ये भी आप जानते ही हैं। और यहां तक शास्त्रों में जिस तरह से विद्वानों के दिमाग में है, वो बिल्कुल साफ साफ वही दर्शन करना है। लेकिन
अब यहां पर तारतम का दर्शन करने, वो क्या है? ता पीछे पहुंचे वृंदावन जो शब्द है, ये वृंदावन कौन सा वृंदावन है, और ये वृंदावन में रासलीला खेलने वाले कौन है, और ये वृंदावन अखंड है कि ये अखंड में न हो करके नाशवंत एरिया में है, कि रास अखंड करके शास्त्र में आया है, तो अखंड कहाँ है? क्योंकि 14 लोग जो क्षर पुरुष है गीता में कहा है, महाप्रलय में नाश बताया है। तो बस ये जो अखंड शब्द को जब प्रश्न आता है, आपके दिमाग में नया प्रश्न अगर जाता है, तो ये तारतम है। ये तारतम ही अखंड के ऊपर प्रश्न उठा सकता है। नहीं तो अखंड बोलने के बाद, कोई बोलते हैं ना कि सनातन बोलने के बाद कहां प्रश्न है? सनातन सनातन हम बोलते हैं, ये सृष्टि सनातन है कि ये खाली सनातन है कि शुद्ध सनातन है करके प्रश्न है। सनातन में प्रश्न, आश्चर्य। सनातन, हु डिड इट वर्क? आई डिड, मैंने किया। अब उसमें क्या पूछना है? मैंने किया, आगे किसने किया? ऐसे सनातन, फुल स्टॉप। इसमें क्या प्रश्न? सृष्टि सनातन, शुद्ध सनातन, ये क्या होता है? तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो सनातन के ऊपर भी प्रश्न उठाने वाला तारतम है। ऐसे ही अखंड बोले से अखंड, लेकिन अखंड शब्द के पीछे प्रश्न उठाता है कि अखंड किसने किया? अखंड स्थान कहाँ है? अखंड है तो खंडित भी होना चाहिए। कोई बोले यहाँ शुद्ध घी मिलता है, इसका मतलब दूसरी जगह अशुद्ध घी मिलता है, वो तो होना चाहिए। यहाँ शुद्ध घी मिलती है तो फिर अशुद्ध कहीं होना चाहिए। तो अखंड रास अखंड हो रहा है बोले तो फिर खंड कहाँ, अखंडित वाला कहाँ है? वो होना चाहिए। जब अखंड बोलते हो तो फिर प्रूफ करके दिखाओ। फिर पूरा शास्त्र टटोलना पड़ेगा, सबका सृष्टि से शुरू से अभी तक सृष्टि का प्रणाली, सृष्टि का सिस्टम सब देखना पड़ेगा। अखंड प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। तो अब आई बात, तो शॉर्टकट में पूरा कर दो कि इस तरह से कृष्ण लीला को अखंड करके उच्चारण करते हैं, लेकिन उसमें उसी श्रीमद् भागवत का 11-12वें स्कंद में जहाँ कृष्ण लीला पूरी हो जाती है, कृष्ण लीला अखंड करके आगे बढ़ते हैं, तो वहीं 11-12 स्कंद शास्त्र में पहुँचने के बाद सारा ब्रह्मांड को प्रलय कर देते हैं। और वो प्रलय करने के बाद बात खत्म। अब कृष्ण लीला अखंड कहाँ हो रहा है? यहीं पर तारतम का प्रस्तुति है, तारतम की प्रस्तुति है। तो ये अखंड वृंदावन, तहां पहुंचे, तहां पीछे पहुंचे वृंदावन, तहां जाए कि बिन बजाई सखियां सवेले बुलाई, तामस्य राजस्य चली, स्वातस्य शरीर छोड़ के मिली। तो चौपाई नंबर 28 में वृंदावन शब्द आया है। तो रास बोलते वृंदावन है, और अखंड रास यह शब्द जब आता है तो अखंड कहाँ किसने किया? अगर इसका आंसर आपके अंदर चाहिए तो जो अखंड रास के विवेचनात्मक ढंग से हृदय में निशंक होना चाहते हैं, तो वो निशंक होने के लिए कोई नया दिमाग अगर दौड़ता है, वो तारतम के ट्रैक पर दौड़ रहा है। ये तारतम का दर्शन इस शब्दों से करना है। अब आगे बोलते हैं चौपाई नंबर 30 में, और कुमारिका ब्रजबधु संग जेह। ये वाली बात आपको फिर शास्त्रों के विद्वान, कृष्ण लीला के स्पेशलिस्ट डॉक्टरेट के पास भी ये नहीं मिलेगा। जो कृष्ण लीला ने डॉक्टरेट किया हो, पीएचडी की हो, उनके दिमाग में ये बात नहीं मिलेगा आपको कि और कुमारिका ब्रजबधु संग, ये नहीं मिलेगा। जो तारतम का स्पेशलिस्ट है, यहां तारतम का दर्शन होना है। ब्रजगोपी ठीक है, लेकिन कुमारिका ब्रजबधु संग, ले कुमारिका कौन है? फिर ब्रजबधु तो समझे, बस कुमारिका संग। क्योंकि शास्त्रों में ब्रजगोपी बोलने के बाद ब्रज की सास, ब्रज की मां, ब्रज का ससुर, ब्रज का गोप ग्वाल, ब्रज की लड़कियां, सब एक ही लमसम है। उसके लिए वह है ही नहीं दिमाग।
तो वही कृष्ण लीला में जो ब्रज की माँ जो है, बहू है, वो बहू की भी 2-2, 3-3 लड़की, 4-4 लड़कियां हैं। उन लड़कियों में भी अलग शक्ति का यहाँ पर दर्शन कराता है। अब ये समझने के बाद जो शंका डाल दिया, आप ब्रज के जो बहू है और ब्रज बधू है, उनके लड़कियों में भी आप अलग से शक्ति का जब दर्शन की बात आती है, नया दिमाग में आया, नया चीज, अच्छा कहाँ की वो आत्मा? जब ये प्रश्न आता है तो उसका उत्तर का नाम है तारतम। ये चीज मिलेगा ही नहीं आपको। आप श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो और वृंदावन जाकर के एकदम भागवत के पूरी तरह अध्ययन करिए, लेकिन ब्रज बधू और कुमारी का शब्द जब आता है तो वहां लड़कियां हैं करके 4-5 लड़की गिना देंगे, लेकिन वहां से भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड का तोड़फोड़ होता है। वो तारतम है, क्षमता होना चाहिए सुनने की। तो आइए तारतम का दर्शन करते हैं। जो ब्रज बधुओं की लड़कियां जो थी, कुमारी का सखी संगजेह ब्रज बधुओं के साथ सूरत सबे अक्षर की, वो सब लड़कियां अक्षर धाम की अक्षर की सूरताएं थी। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगा। नई चीज बनाना। आप तो कृष्ण लीला के इतना सुंदर प्रेम लीला में कहां दिमाग डाल करके सूरा पूरा गड़बड़ कर देते हो। बोले गड़बड़ करवाता ही है, यही तारतम। आपने जब फोड़ा पाल के रखे हो, फोड़ा पाल के बैठे हो इतना, तो ऑपरेशन करने में दुख तो देगा ना। ये तारतम तो ऑपरेशन करेगा महाराज। तो आपको उसी कृष्ण लीला के अंदर, उसी ब्रज, अभी बंसी बजा कर वृंदावन पहुंचा करके छोड़ना मत, फिर वापस वृंदावन लेके आ रहा है, ये तारतम है। फिर लेके आए वृंदावन में, क्या बोले? ब्रज बधुओं के साथ उनकी जो लड़कियां थी ना, वो सूरत सबे अक्षर कीजिए, वो अक्षर की सूरताएं, यानी उसी को तारतम्य टर्मिनोलॉजी में ईश्वरीय आत्मा बोलते हैं उसको। कुमारी का सखी बोले और ईश्वरीय आत्मा है वो, यानी अक्षरधाम से प्रकट हुए हैं। आपके घर में भी बोलते हैं, जब वो प्राय घर की माँ जब बच्चा जब खाने के समय में यंग करता है ना, छाछ बना के करता है, खाली दूध चाहिए, और दूध भी पतला हो गया तो करता है। हरा सब्जी तो देखना ही है, धनिया तो 2 किलोमीटर दूर। मतलब अभी तक हंस रहा था, खेल रहा था, जब भोजन के थाली सामने आते हैं, जब भोजन के थाली है झगड़ा। तो समय माँ बोले, ये तो नहीं, फिर कहाँ बड़ा से मुंटे को नहीं, ये तो नौर का ही बड़ा आकर से क्या हो बन जाए। ओह निकले नहीं पूरा अली अली करके भाई, तेज नौर का बड़े आऊँ तरह से, नौरका से भी आता है। जो भोजन मिला तो ये पूरा परोसने भी नहीं देता कोई लड़का, थाली खींच के शुरू कर लेता है। ये तो क्या राक्षस है भाई, ओह उधर से तो ये बने राक्षस था, राक्षस लोग बड़ा आऊँ तो होता है। तो बोले ये तो मेरे घर में देवते ही आकर उधर। जब मैं घर में था तो एक लाल इतना बड़ा ढाड़े था, ढाड़े मेल बिल्ली, बिल्ली की बिल्ला मेल था, इतना बड़ा था। हाँ, वो बिल्कुल साधु था। जब उसको भूख लगती है, जो खाने का उसका जो गांव में होता है ना, जहाँ थोड़ा सा दीवार उठा के उसके ऊपर मोटा लकड़ी रख करके ऊपर गागरी रखते हैं ना, पानी का बर्तन रखते हैं, उसके नीचे जगह हुआ कि नहीं हुआ, वो वहाँ पर उसका भोजन करने का जगह था। माँ वहाँ जाकर उसको भोजन वहाँ दे, जब भूख लगती थी ना कहीं से, वहाँ आकर के बैठता था और वहाँ म्याऊं म्याऊं करे। कितने बिल्ली छोड़ी है सब, घर की माँ के पूंछ पीछे साड़ी में उधर म्याऊं म्याऊं भोजन मांगती है।
उसको ले जा करके देना पड़ता है। ये जो बिल्ली था, मेल बिल्ली, ये ढाड़े, हाँ वो जगह में बैठता था और बस म्याऊ म्याऊ, हाँ वो भी म्याऊ म्याऊ ऐसा नहीं, 2-2 सेकंड में उसको टाइमिंग था, पूरा मेलोडी वॉइस में म्याऊ, फिर म्याऊ, उसको भोजन वहीं देने का, खाया होया, खाया ना पेट भर के, बस धीरे से आता था ठंडी के मौसम में, और वो चूल्हा में वो खरानी जो है राख, वो पैर से खींचता था, एड़िया बनाता था और चुपचाप बैठा था। ऊपर दूध का बर्तन इतना बड़ा है, कहीं नहीं झांकता है। फिर उसने खाली, माँ अकेली थी घर में और भैया और मैं तो दोनों स्कूल बाजार में डेरा करके बैठे थे, घर खाली था, खाली माँ रहती थी, माँ और बिल्ली दोनों थी। तो बस कहीं इधर उधर देखना नहीं। तब क्या बोलेगे, उसके सतोलोक से आए बोलोगे? ये बिल्ली भी, हाँ बिल्ली के कैटेगरी में पहुंचे हुए परमहंस बिल्ली है ये भी। तो कुत्ता के जनरेशन में कुत्ता भी कितने ज्ञानी कुत्ता होते हैं, बिल्ली कितने गौ कितने ज्ञानी होते हैं। वो एक कहीं पर देख रहा था, पूरा 200 गौवे हैं, उसमें एक गौ माँ, एक गौ जो है वो जो गौ का जो मालिक है ना, उसको दूर से देखता रहता है। उसके पीछे अगर कोई देख रहा है, जो कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, उसको आपत्ति करने के कुत्ता जो भी आए, इतना उस गौ के भीड़, 200 गौ के भीड़ भाग दौड़ आकर उसके पीछे, मालिक के पीछे खड़ा हो जाता है। ऐसा एक देख रहा था मैं। तो गौ की जमात में एकदम जेनरेट, एकदम एक स्पेसिस जो है, उस स्पेसिस में एकदम प्रोमोटेड, और लगभग उस शरीर से निकलने के बाद वो चेतना मनुष्य में आने का हो गया है। लेकिन मनुष्य में आने के बाद संगत के कारण फिर वो क्या बन जाता है, दुष्ट भी बन जाता है। नहीं तो प्रकृति ने उसको प्रमोशन दिया हुआ था। तो ये जो एक प्रगति है, चेतना की प्रगति, तो हम बाहर भी देख रहे हैं। बस इसी का सुपर मत स्टार्ट ऊपर ले जाइए। उन ब्रजगोपियों में जो ब्रह्मात्माएं ब्रजबधु हैं और वो अक्षरातीत परम धाम के ब्रह्मात्माएं थी, तो उनकी जो लड़कियां थी, एक ब्रजबधु के घर में 2-2 लड़कियां, जो शास्त्र में कुमार का शब्द जो कहा हो, वो लड़कियां शब्द कहा हो, वहां पर भी तारतम उस ईश्वरीय आत्माओं को दर्शन करता है। इसीलिए कहा सूरत सबे अक्षरे की, यह जो शब्द आपके दिमाग में आया, ये जो तारतम ने ही आपको, आपके दिमाग में नई बात डाल दी है। यहाँ तारतम का दर्शन करिए। अब इनका दिनचर्या कैसा है? कुमारी का जो व्रत करके मिली संग श्यामा है, उन कुमारी का उस ब्रजमंडल में ब्रजबधुएं जो है, घर की माताएं, जब घर के श्री कृष्ण के साथ रमते खेलते उठते बैठते, श्री कृष्ण को भोग धराते, श्री कृष्ण को मक्खन खिलाते, श्री कृष्ण को हर जगह श्री कृष्ण कृष्ण आपस में कृष्ण की बातें करते हैं, तो घर की छोटी छोटी लड़कियां जो है, उनको तो स्वभावतः है, पहले से ही कुल धर्म है, अच्छा पहले से ही शास्त्रों में धर्म सिखाया है उन लड़कियों को कि जाओ पीपल के वृक्ष में पानी डालो और रस्सी बांधो, और कात्यायनी देवी की पूजा करो, श्रावण के महीना में पूरा बाल पूरा साफ करो और जाकर के पानी लेके जाओ और कात्यायनी देवी से प्रार्थना करो। ये उनकी पहले से ही कुल धर्म है। तो ये कुल धर्म के अंदर भी तारतम्य ने दिखाया कि वहां जाकर के कात्यायनी देवी को पूजा करते हैं और हाथ जोड़ के ये एक छोटी छोटी कुमारियां कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे देवी, हमें श्री कृष्ण जैसा पति मिले, ये प्रार्थना है। तो आज भी आप कुमारियों का, घर की कुमारियों को पूछो क्या व्रत सिखाई है उनकी मां ने। पीपल में रस्सी बांधने जाते कि नहीं जाते? बड़ पीपल में चौतरा में होता है ना, वो वहां पर जाओ, देखो रास्ता में कहीं जाते समय आपको मिलता है पूरा बेचारा पीपल अटस पटस होकर बैठा हुआ है, चारों और रस्सी घुमा घुमा कर परेशान है बेचारा। पूछो पीपल को किसने बांधा, तो पीपल बोलेगा वो लड़कियों ने बांधा है। तो नहीं पूछा क्यों बांधा, पूछ लिया तो क्या उत्तर दिया? तो बोलते हैं पीपल कि
जैसे ये रस्सी से मैं आपको बांध रखा हूं हे भगवान, ऐसे ही मेरे होने वाले पति को इसी तरह से मैं प्रेम में बांध के रखूं ताकि वो अन्यत्र कहीं नहीं जाए, मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाए। ये मंत्र है। हमको मंत्र नहीं आता है, बात अलग है, लेकिन ढूंढना यह मंत्र है। वो स्पेशल माँ स्पेशल लड़की को शिक्षा देती है। मैं पूछता हूँ, आप लोग भी यहाँ बहुत साधक साधिकाएँ आए, साधिकाओं से पूछता हूँ किसी ने पीपल बांध के आए बताओ। अभी तो क्या है, सिर ऐसा ऐसे हिलाने से हो जाएगा, करो ना बात। पूछना जा करके, हाँ पीपल में रस्सी बांधा हुआ है, बस वो कुमारी का अंकुर है। वहाँ मैरिड भी बांधते हैं, बहुत एक उनको भी मंत्र है। थोड़ा मैरिड लेडियों भी पीपल में मंत्र रस्सी बांधते हैं। उनका मंत्र अलग छिपे को मंत्र था। माँ जो पीपल रस्सी वही है, लेकिन बांधते समय जो मंत्र थोड़ा अलग छिपे को मंत्र था, तो क्या कुमारी को चलिए कमुलो मंत्र था। एक होने वाला पति को बस में करूं ये मंत्र है। एक जो पति हमें मिला है उसको मैं बस में रखूं। हाँ माँ भी बांधे, लेकिन उनका फुर्सत नहीं इतना ज़्यादा, चले नहीं जाती है ज़्यादा, और जो फुर्सत है वो जाते हैं। बस ये अभी भी आपको मिलता है। इसी का बृहत रूप में एकदम शुरुआत पॉइंट में जाना, कुमारी का उन कुल धर्म में बांध के आए हैं। ये सृष्टि के शुरू से ही है। तो कहते हैं वो कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, पहले से करते थे ये जीव। इस बार श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण के पास इर्द गिर्द खेलते रमते हैं। अब पूजा करते समय हमें श्री कृष्ण जैसा ही पति मिले, श्री कृष्ण जैसा ही पति मिले। तो कात्यायनी देवी ने सबका लिस्ट ले ली और श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रस्तुत कर दी कि देखिए मेरा भक्त जो है, उनका रिक्वेस्ट लेटर ऐसा है, आप क्या बोलोगे। तो श्री कृष्ण ने ऐसा पढ़ा, अब मेरा ही जैसे पति तो मैं ही हूं, मेरा ही जैसे पति तो मैं ही हूं, और दूसरों काम मेरा जैसा भेजूं। अब इसी के अंदर वो जो लड़कियां हैं, कुमारी का जो है वो ईश्वरी है, वो अक्षरधाम से आए हैं। और अक्षरधाम से ही श्री कृष्ण, गोलोकी श्री कृष्ण या अक्षर श्री कृष्ण, जो सुरता वाला कृष्ण है, वो भी यहीं पर है। जो अक्षरातीत को दर्शन करना चाहते थे, अक्षरातीत का प्रेम को दर्शन करना चाहते थे, वो प्रेम का दर्शन करने वाली जो अक्षर की सुरता है वो भी श्री कृष्ण के अंदर है। और उसी अक्षरधाम से अक्षर का ईश्वरीय वृत्ति भी आई है, तो वो यहाँ ईश्वरीय स्वरूप धारण करके बैठी है। तो बात कौन, प्रार्थना कौन कर रहा है। फॉर्मेट वही है पुराना, लेकिन वहां पर बोतल वही नया है, लेकिन अल्कोहल, बोतल वही पुराना है लेकिन अल्कोहल नया है। बर्तन वही है, प्रार्थना नया हो गया, भाव नया आया यहां पर कि मुझे श्री कृष्ण जैसे पति मिले। अर्थात वही ईश्वरीय वृत्ति, वही अक्षर के परम धाम प्रेम को दर्शन करने वाले वृत्ति, वो यहां पर एक आपस में प्रार्थना कर रहे हैं। और सूत्र यह है कि वो ईश्वरी जो सूरताएं हैं, ये ज्ञान की सूरताएं हैं। और वो जो अक्षरातीत का प्रेम दर्शन चाहने जो सूरता है, वो प्रेम की सूरताएं हैं। इसलिए ज्ञानी सूरता प्रेमी बनना चाह रहा है। ये दिमाग में अगर आपके हृदय में गया तो ये वाली बात, ये जो प्रसंग, ये तारतम है। उसी कृष्ण लीला के अंदर आपको तारतम का दर्शन हो रहा है। ये मकड़ी के तार के समान है, एकदम बारीक है। इस जीव को, इस चेतना को इसी तारतम्य बारीकी सूत्र से इस शरीर से निकलते ही उस सुरता से उस दिव्य परम धाम का ब्रह्मानंद में प्रवेश करना है। ये ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सके फिलामेंट जैसा ये सुरता है, ये जो तारतम से आपको दिया जा रहा है। जैसे वो बत्ती में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक जो तार होता है, जो फिलामेंट होता है, इसी तरह ये अंतस्करण में दर्शन करना होता है कि जो व्रत करके मिली संगश्याम। व्रत करके, किसकी व्रत? श्री कृष्ण स्वरूप के व्रत है, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो अक्षर जो है उनका प्रार्थना कर रही है। जो व्रत करके मिली संगश्याम श्री मूल अंग या के नाही धाम।
उस दिव्य परम धाम में जिस तरह से ब्रह्मात्माओं की जो परात्म स्वरूप है, जो सूरता रूप में खेल में आई है, जैसे आपका स्वरूप तो सोया हुआ है या बैठा हुआ है, लेकिन सूरता स्वप्न में जाता है और स्वप्न में नया स्वरूप धारण करके उधर ही लीला करती है और आप बैठे बैठे स्वप्न का स्वरूप खड़ा होता है। इसको बोलते हैं परात्म स्वरूप। उन ब्रह्मात्माओं जिनकी सूरता ब्रजबधु में आई है और श्री कृष्ण के साथ लीलाएं हो रही है, इनका परात्म स्वरूप ब्रह्मधाम में है। जिस तरह से उस तरह से ईश्वरीय आत्मा का परात्म स्वरूप नहीं है, वो अक्षर की वृत्ति है। अब ये आई है तो बेन सुन के चली कुमार, जैसे बंसी बजी तो ब्रजबधु तो दौड़ दौड़ के चले गए। शास्त्र भी ये नहीं कहता कि बंसी के नाद में वहां के घोड़े भी दौड़े, कुत्ते भी दौड़े और गली के सब ससुर भी दौड़े, सास भी दौड़े, नहीं बतावा। शास्त्र में भी बंसी के नाद पर खाली उन ब्रजबधु दौड़े होता है, यानी गोपियां दौड़े आती है। तारतम वहां भी दर्शन करना, तारतम ब्रज गोपी दौड़े करके नहीं छोड़ता है, ब्रजबधु के साथ लड़कियां भी दौड़ी है, वो तारतम दर्शन कराता। ये जो दौड़े हैं, बेन सुनने के चली कुमार, भव सागर ही उतरी पार, ये भी यहां से निकल गए। इनकी सूरत मिली सब सखियों माए। ये जो एक घर ब्रजबधु के घर में, ब्रजबधु के घर में दो लड़कियां हैं, इनकी सूरता अक्षरधाम से आई है, तो इनकी सूरत मिली सब सखियों माए। जो रसरास रमते समय जो योग माया का शरीर धारण करके, जो योग माया का शरीर धारण करके ब्रह्मात्माओं ने रास लीला की, उस योग माया के शरीर में ये एक एक घर के दो दो लड़कियों की सूरता भी उसी के अंदर है। ये वाली बात आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, जो तारतम आपको बता रहा है। वहां सब ब्रजगोपी को दर्शन करवा देंगे, रास बढ़िया से रमेंगे, लेकिन उस ब्रजगोपी जो है उनके अंदर ब्रजगोपी शब्द आएगा, लेकिन यहाँ तारतम उन ब्रह्मांगनाओं के अंदर जो है ये ईश्वरी दो दो सखी एक एक आत्मा में होकर रमेंगे। और जो बंसी बजा करके खिलाने वाले जो श्री कृष्ण है, उनके अंदर अक्षरातीत का जोश और अक्षर के सूरता स्वरूप जो है उसको दर्शन करवाएगा। जो आपको शास्त्र खाली श्री कृष्ण पकड़ाएगा और तारतम उसके श्री कृष्ण के अंदर के शक्ति का दर्शन करवाएगा। ये तारतम है। रासलीला तारतम भी बता रहा है, रासलीला का प्रसंग, श्री कृष्ण की लीला का प्रसंग तारतम भी बता रहा है और सारी दुनिया में शास्त्र भी बता रही है, लेकिन उसी लीला के अंदर तारतम का जो दर्शन करवा रहे हैं हम, वो प्रकट पाने का मेन इश्यू है। इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, अंग या के रास मिलाए, या विद मुक्ति नो की भाई कुमारी का सखियां जो कही। अभी ब्रजबधु की बात, कुमारी का सखियां भी आई। ये दो शब्द में भी आपको तारतम का दर्शन करना होगा, जो आपने कर लिया। इतना बारीकी विवेचन करके अये जो 11 वर्ष लीला करी, काल माया तितहि परहरी। काल माया अर्थात ब्रजलीला को यही स्तब्ध करके अब ये सखियां, गोपी ब्रजबधु की जो आत्मा और उन कुमारी का सखियों की जो सूरता है, ये अब राष्ट्रमंडल में प्रवेश होते हैं। कच्छुक नींद कच्छुक जागृत भय, योग माया का श्रृंगार जो कहे प्यारे सुंदर से भक्तजन महानुभाव। आज का समय इस तरह से पूरा होने जा रहा है। तो अब अगले जो है बैठक में अब हम बंसी के नाद करके दौड़ने वाले आत्माओं के दर्शन किया, और रास में जाने से पहले ही रास अखंड शब्द प्रयोग किए हैं। पहला रास रमने दीजिए, और रास रमने के बाद किसको इंटरेस्ट लगता है रास में, और वही अखंड करेगा। यह श्रवण करने वाले भी सब थोड़ी नहीं रास अच्छा लगेगा सिर्फ वो अखंड करेंगे। जिनको जो अच्छा लगता है वो अखंड करेंगे। देखते हैं जब से रास रमना शुरू हो जाएगा तो तारतमानी अपने आप अखंड कर देंगे आपके हृदय में, और आपके हृदय में अखंड होने से पहला किसने अखंड किया उसका विवेचन करेंगे। वहां पर भी हमें बहुत तारतम का दर्शन करना है। तो श्री कृष्ण के स्पाइनल कॉर्ड रूपी जो मेरुदंड रूपी जो लीला है, यहाँ पर तारतम का दर्शन करते जा रहे हैं, और यही जो है थोड़ा बहुत विवेचन की बात है। तो इतने शब्दों के साथ अभी हम चौपाई दोहराएंगे। अब बिल्कुल रसरास में प्रवेश होने के लिए तैयार हैं, और चौपाई हमें वहाँ पहुँच रहा है। तो कृपया चौपाई दोहराते हुए अभी का बैठक को विश्राम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बेन सुन के चली कुमार, भवसागर यूं तरी पार। इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे। अंग या के रास में नाहे, अंग या के रास में नाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।